दुबई में भारतीय मजदूरों की सैलरी आखिर कितनी होती है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। जब भी कोई दुबई का नाम लेता है तो दिमाग में ऊंची ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और चमचमाती सड़कें घूमने लगती है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों की मेहनत भी छिपी होती है, जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हजारों किलोमीटर दूर दुबई जाते हैं। हर साल लाखों भारतीय दुबई और खाड़ी देशों में काम की तलाश में जाते हैं। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। मजदूरों की सैलरी क्या होती है, तो बता दें, दुबई में मजदूरों की सैलरी उनके काम की प्रकृति और अनुभव पर और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। आमतौर पर दो कैटेगरीज होती है। लो स्किल्ड वर्कर जैसे हेल्पर, क्लीनर, ड्राइवर, लोडर, जिनकी सैलरी 800 से 1200 दिरहम प्रति महीने होती है, जो कि भारतीय मुद्रा में 18,000 से 30,000 के बीच की होगी। दूसरे होते हैं स्किल्ड वर्कर जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मशीन ऑपरेटर्स, वेल्डर। ऐसे लोगों की सैलरी जो है वो 1500 से 2500 दिरहम प्रति महीना होती है। भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 33,000 से लेकर के 60,000 तक होगा। उसके अलावा और भी हायर लेवल के भी जॉब्स होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। देखिए, एक दिरहम में 22 से 23 रुपये होते हैं। रहने खाने का खर्च कौन देता है, तो देखिए, अक्सर कंपनियां रहने की जगह, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधाएं देती हैं। खाने का खर्च और मोबाइल पर्सनल खर्च वर्कर को खुद उठाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अगर कोई वर्कर 2000 दिरहम यानी लगभग 45,000 कमाता है और उसमें से 500 दिरहम खर्च करता है तो वह लगभग 33,000 से 35,000 भारत भेज सकता है। अगर ओवर टाइम मिले तो यह कमाई 70,000 तक पहुंच सकती है। ये कमाई भारत में कितनी अहमियत रखती है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, भारत में जहां बहुत सारे मजदूरों को 8,000 से 12,000 तक की सैलरी मिलती है, वहीं दुबई की कमाई उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल देती है। भारत में भेजे गए पैसों से बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत, जमीन खरीदना, शादी ब्याह के खर्च, मेडिकल ज़रूरतें, सब कुछ आसानी से मैनेज हो जाता है। कि ये सबके लिए आसान है, तो बता दें कि दुबई में काम करने वाले मजदूरों को लंबे घंटे, गर्म मौसम और कई बार कमजोर अधिकारों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद अपनी मेहनत और बचत के बल पर वे अपने गांव घर की तस्वीर बदल देते हैं। दुबई की कमाई भारत में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य की उम्मीद है। कई परिवार आज सिर्फ इसलिए खुशहाल है क्योंकि कोई उनका अपना हजारों किलोमीटर दूर चुपचाप पसीना बहा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, उन लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और स्पेशली दुबई में बात करें तो बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है अगर आप लो स्किल्ड वर्कर है तो, ताकि आपके पैसे इधर उधर खर्च ना हो और आप अपने घर पैसे भेज सके। तो दुबई की सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखा रोबोट, जिसके बाद हुई चर्चा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन नए नए चमत्कार हो रहे हैं। कभी जो बातें सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थी, अब वो हमारी असल जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ने जिस रफ्तार से तरक्की की है, उसने इंसानी सोच को भी पीछे छोड़ दिया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब हर काम में इंसानों के साथ साथ रोबोट भी बराबरी से दिखाई देंगे। कई देशों में होटल से लेकर मॉल्स और एयरपोर्ट तक रोबोट लोगों का स्वागत करते हैं और खाना परोसते नजर आते हैं। लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। दुबई की सड़कों पर एक रोबोट अकेला दौड़ता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, दौड़ता हुआ। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ह्यूमनॉइड रोबोट फुटपाथ पर चलते चलते अचानक तेज दौड़ने लगता है। उसकी चाल और बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है जैसे वह सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गया हो और ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा हो। वीडियो में रोबोट सड़क को सुरक्षित तरीके से क्रॉस करता है, फिर फुटपाथ पर पहुंचकर इंसानों की तरह जमीन पर नजर रखते हुए दौड़ने लगता है। उसकी बॉडी में बैलेंस इतना कमाल का है कि एक सेकंड के लिए वो लड़खड़ाता नहीं है। लोगों की प्रतिक्रिया भी गजब है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। किसी ने लिखा कि अब समझ में आया कि दुबई को भविष्य का शहर क्यों कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति ने कमेंट किया है कि यह तो रियल लाइफ का जारविस लग रहा है, ऑफिस के लिए लेट हो गया है क्या।
दुबई के स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही इस नज़ारे को देखकर हैरान और खुश नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो रोबोट्स के साथ सेल्फी लेने की कोशिश भी करते दिखे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस दौड़ते हुए रोबोट को देखकर दंग रह गया। इस तरह के वीडियो याद दिलाती हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं, एक भावना बन चुकी है जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को छू रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब सिर्फ दुबई में ही क्यों है, तो जवाब सीधा है, क्योंकि दुबई सिर्फ शहर नहीं, भविष्य की एक झलक मानी जाती है। बता दें, इससे पहले भी कई वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर आपको रोबोट्स खाना सर्व करते हुए, डायरेक्शन बताते हुए, हक करते हुए, हाई फाई करते हुए आपको दिखे होंगे। फिलहाल ये रोबोट जो है वो सड़क पर दौड़ लगाता हुआ दिखा है। दुबई के मॉल में आखिर क्यों दौड़ लगा रहे हैं लोग? दुबई में गर्मियों की चिलचिलाती धूप अब लोगों के फिटनेस रूटीन में रुकावट नहीं बन रही है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, इसमें आपको देखने को मिला होगा जिसमें मॉल्स के अंदर लोग रनिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए आपको दिखे होंगे। इसकी वजह है दुबई मॉलथॉन, एक मुफ्त सामुदायिक फिटनेस प्रोग्राम जो अगस्त महीने में हर सुबह दुबई के 9 बड़े मॉल्स को वॉकिंग और रनिंग ट्रैक में बदल रहा है। सुबह 6:30 बजे से जो मॉल्स आमतौर पर बंद रहते हैं, मॉल ऑफ द एमिरेट्स जैसे स्थानों में स्थानीय निवासी, युवा और बुजुर्ग फिटनेस के लिए एकजुट हो रहे हैं। लोग जूते पहनकर स्मार्ट वॉच सेट करके वीडियो के लिए लाइन में खड़े नजर आते हैं। इस पहल की शुरुआत दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने की है। उनका उद्देश्य दुबई को एक हेल्दी और एक्टिव कम्युनिटी में बदलना है। दुबई मॉल ऑफ द एमिरेट्स, दुबई हिल्स मॉल सहित अन्य प्रमुख मॉल्स में हर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लोग एयर कंडीशन्ड माहौल में बिना धूप और पसीने के सुरक्षित रूप से दौड़ और टहल सकते हैं। मॉल ऑफ द एमिरेट्स में सबसे पहले पहुंचने वालों में फिलीपींस के 63 वर्षीय अल्ट्रा मैराथन धावक कार्लो बकाला भी थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल मुझे किडनी की बीमारी हुई और मैं डायलिसिस पर हूँ। पहले बहुत एक्टिव था, अब धीरे धीरे घर वापसी कर रहा हूँ। गर्मी में बाहर दौड़ना मुश्किल है, ऐसे में मॉल में दौड़ना बहुत आसान हो जाता है। कार्लो इस समय नवंबर में होने वाले न्यूयॉर्क मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं और डायलिसिस मरीजों के लिए जागरूकता फैलाना चाहते हैं। दुबई मॉलथॉन शहर में फिटनेस को लेकर नया उत्साह भर रहा है। मॉल्स अब सिर्फ शॉपिंग्स के लिए नहीं, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का एक नया जरिया बन चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि दुबई में बहुत गर्मी पड़ती है और यहाँ पर सुबह में ही गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाहर में लोग वॉकिंग नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, खुद को फिट रखने में लोगों को मुश्किल हो रही थी। तो ऐसे में दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने एक अभियान शुरू की है जिसके तहत लोग मॉल्स के अंदर, एसी भरे मॉल्स में अब सुबह के टाइम में रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और खुद को फिट रख सकते हैं। ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।